नमस्कार। आज हम वर्ण विच्छेद सीखने जा रहे हैं। वर्ण विच्छेद अति महत्वपूर्ण है सभी बच्चों को जानने के लिए। छोटी क्लास से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सीखते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से वर्ण विच्छेद सीख जाएंगे और इनको कर भी पाएंगे। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों का विच्छेद करना। कोई शब्द आपको मिले, उसके वर्णों को अलग अलग करना, उसके खंडों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों का विच्छेद करना ही वर्ण विच्छेद है। इसके अंदर किन खास बातों का ध्यान रखा जाता है, ये खास बातें एक बार देखिएगा, फिर उदाहरण के माध्यम से वर्ण विच्छेद पूरा सीखेंगे। स्वरों को स्वतंत्र करते हैं। पहला नियम है, स्वरों को स्वतंत्र किया जाता है। इकट्ठे जो स्वर मिलेंगे उनको अलग अलग कर देंगे, हम उनके खंड कर देंगे, अलग अलग करेंगे। दूसरा इसका नियम है, व्यंजन से स्वर अलग करते हैं। तीसरा नियम कहता है, आधे व्यंजन के बाद पूर्ण व्यंजन लिखा जाएगा। चौथा नियम है, संयुक्त स्वरों के हिस्से नहीं किए जाते, यानी स्वरों के हिस्से कभी नहीं होते, केवल व्यंजनों को तोड़ा जाता है, स्वरों को उनसे अलग किया जाता है, उनको खंडित नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जाता। संयुक्त व्यंजनों के खंड अवश्य करें। तो इन पांचों नियमों को जानने के बाद अब हम वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। चलिए पहला शब्द हम उठाते हैं, स्वर। स्वर का वर्ण विच्छेद करें। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ही वर्ण आधा है। आधे से मतलब है इसमें ए स्वर नहीं है, इसलिए इसे ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। कैसे? से और से को नीचे हल लगा देंगे, यानी ये आधा है। नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, इसी पे चल रहे हैं। फिर लगाएंगे जमा का निशान, व। अब दूसरा नियम देखिए, व्यंजन से स्वर अलग करें, तो व के अंदर ए भी शामिल है, इसलिए इसको हल लगाकर ए को लिखेंगे अलग से, ए। ठीक इसी प्रकार आगे है रे। रे को भी इसी तरह से हम हल लगाकर आधा कर देंगे और इसमें बाद में लिखेंगे ए। तो इस तरह से ये स्वर का वर्ण विच्छेद हो गया। स्वर का वर्ण विच्छेद हो गया ये। अगला उदाहरण एक और देखते हैं, जैसे को, क। और यहां देखिएगा, संयुक्त स्वरों के हिस्से ना करें, तो हम क के सामने जो ओ की मात्रा लगी हुई है, इसको ओ के रूप में अलग से दिखा देंगे, ओ। ये हो गया को। हमने ओ के टुकड़े नहीं किए, ओ के हिस्से नहीं किए, यानी ए जमा उ बराबर ओ। हमें केवल स्वर अलग करने हैं, स्वरों के टुकड़े या खंड नहीं करने हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला एक और शब्द देखते हैं, स्वतंत्र। अब इसमें कुछ वर्ण आपको अधूरे नजर आ रहे हैं और कुछ पूर्ण भी हैं। यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण है वर्ण, अंतिम त्र। इसके खंड कैसे करते हैं ये सीखते हैं। पहले से हल लगा के आगे बढ़ेंगे, स्वर वाला ही सिस्टम है। अभी वह को भी हल लगाएंगे, इसके बाद ए, क्योंकि हमने वह से निकालकर ए अलग कर दिया। फिर हमने लिखा वही नियम, तय, तय के सामने फिर ए। फिर आगे न पहले ही आधा है तो केवल हल लगाकर छोड़ देंगे। अब त्रय, इसके हमें खंड करने पड़ेंगे। त्रय, तो त्रय पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है आपको,
क्षय, त्रय, जय, श्रय, इनके टुकड़े या खंड कैसे होते हैं? तो त्रय के टुकड़े होंगे तय, हल, रे, हल और ए। ये बनेगा स्वतंत्र शब्द का वर्ण विच्छेद। मैंने आपको बताया था जिन वर्णों के नीचे हल लग जाता है और उसके सामने यदि कोई पूर्ण वर्ण नहीं आता है तो हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। स के नीचे हल क्योंकि स पहले से अधूरा है, आधा है। व के नीचे हल, ए, त के नीचे हल, फिर ए, न के नीचे हल। अब न के बाद ए नहीं आएगा क्योंकि न पहले ही आधा है। इसी तरह त्रय के टुकड़े हुए या खंड हुए तय के हल, रे को हल और ए। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। यदि ये पूछा जाए कि इस शब्द में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, गिनती पूछ ली जाए, गणना पूछ ली जाए, तो अंतिम जो स्वर होगा उसकी गणना नहीं करते हैं। तो कितने इसमें कितने वर्ण गिने जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 वर्ण गिने जाएंगे। है तो ए भी वर्ण, ये 9 होने चाहिए, लेकिन अंतिम ए को गिना नहीं जाता, इसकी गणना नहीं की जाती। और कोई शब्द उठाएं, जैसे अलग, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं। ए, ले, फिर ए, फिर गे और फिर ए। नियम वही रहेगा अपने पास। ये सारे नियम आपको पता लग गया अब तो। अब कुछ ऐसे शब्द उठाते हैं जिनमें अलग प्रकार के स्वर या अलग प्रकार की मात्राएं हों। जैसे मैंने लिख दिया पृथ्वी, पृथ्वी, और कहा कि पृथ्वी का वर्ण विच्छेद करें। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। याद रखना, अधूरे वर्ण पर कभी मात्रा नहीं लगती, ये ध्यान रखना। अधूरे वर्ण पर कभी मात्रा नहीं लगती, इस बात को हमेशा याद रखना। पृथ्वी, तो पै को हल। अब इसके बाद ए नहीं लगाना है क्योंकि स्वर को स्वतंत्र करना है हमें। तो जो मात्रा लगी है ये री की है, तो पै के बाद री। थे अधूरा है इसलिए थे को हल लगाकर छोड़ देंगे, आगे ए नहीं लिखेंगे। फिर वह और वह को हल लगाएंगे, लेकिन वह के बाद ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ई वर्ण आया हुआ है। तो जो ए को छोड़कर स्वर होता है उसी की मात्रा लगती है या उसी को स्वतंत्र करते हैं, तो ई, ये हमने ई। तो ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर जो वर्ण आएगा वो हमेशा आधा होगा और नीचे जो वर्ण आएगा वो हमेशा पूरा होगा। जैसे पूर्ण शब्द को लिया, पूर्ण, इसको कहा कि वर्ण विच्छेद करें, तो पै हल लगाया और इसको अलग करेंगे हम केवल ऊ को। ऊ, अभी मात्रा देखिए ऊ की है तो हमें ऊ लिखना पड़ेगा। इसके बाद रे को फिर हल लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, रे ऊपर है इसलिए ये अधूरा है और अणे नीचे है इसलिए अणे पूरा है। तो रे को हल लगाकर छोड़ दिया और फिर लगाएंगे अणे और अणे में निकालेंगे ए। इस प्रकार पूर्ण का वर्ण विच्छेद होगा। इसी प्रकार के कुछ और भी शब्द देखिए, जैसे पर्वत, जैसे परखर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था रे के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पूरी वर्णमाला में केवल रे ही एक ऐसा व्यंजन है जिसमें पाई नहीं है। पाई समझ गए ना?
ऐसी खड़ी रेखा, सभी वर्णों में पाई या अर्धपाई होती है, लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसमें पाई है ही नहीं, इसीलिए इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पर्वत में देखिए अलग रूप है, प्रखर में देखिए अलग रूप है, ये अलग रूप है। अच्छा, एक और बात, अर्धपाई वाले व्यंजनों में या नीचे से घुंडीदार व्यंजनों में र अलग रूप में दिखाई देता है, जैसे ट्रक, जैसे उष्ट, जैसे राष्ट्र। इनमें र का हमें तीसरा रूप देखने को मिलता है। दो रूप आपके सामने पहले ही आ चुके थे, ये तीसरा रूप है। ये तो पूर्ण है, एक ये वाला रूप, एक ये ऊपर रूप और एक ये तीसरा रूप। तो इनको अलग अलग हम कैसे करें? अब जैसे मान लीजिए प्रखर को अलग करना है, तो नियम याद रखिएगा, नीचे लगा हुआ वर्ण हमेशा पूर्ण होता है और ऊपर लगा हुआ वर्ण हमेशा अधूरा होता है, दिखता पूरा है। याद रखना 1/2 का नियम चलता है। ऊपर वाले वर्ण में एक ताकत और नीचे वाले वर्ण में दुगनी ताकत होती है, तभी तो वो उसको उठा पाएगा। अब प्रखर का करके देखते हैं, तो प रे, अब रे में क्योंकि रे यहाँ पूरा है, नीचे आया है, तो इसमें ए भी है। और फिर तो आपको पता ही है, ख, ख के साथ ए, और फिर रे, और रे के साथ भी ए। तो इस तरह से होता है वर्ण विच्छेद। यदि वर्ण विच्छेद के बारे में और कुछ जानना हो और कुछ समझना हो, ऐसी कोई चीज़ बच गई हो जो आपकी समझ में नहीं आ पा रही हो, तो वो आप कमेंट में लिख कर भेजें, तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। नमस्कार।